जय हिंद दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि फॉलोअप किसे कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल और एक कहावत भी है कि फॉर्चून इज़ इन द फॉलोअप। अगर आपका फॉलोअप पार्ट बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से क्लोज कर पाते हैं किसी भी शेयर्स को। तो आज एक बहुत ही अच्छा फॉलोअप हमने किया है। मेरे साथ विनोद जी कनेक्टेड थे और उनके काफ़ी सारे सवाल थे मन में जो सारे के सारे क्लियर हुए हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो फॉर्मेट में। है ऑडियो रिकॉर्डिंग बट मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप उसको ध्यान से सुन सकें। उसको अगर आपने पूरा सुनना 38 मिनट का है, अपने फ्री टाइम में ईयरफोन लगाइएगा और सुनिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि सर उनके ये सवाल हैं हम क्या जवाब दें, तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस ऑडियो में मिल जाएंगे। तो इसको सुने और अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि आप बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस कर पाएँ, क्लोजिंग कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब आप मेटामास्क का वॉलेट बनाते हैं ना, तो उसका पासवर्ड तो रीसेट हो सकता है, लेकिन उसकी की रीसेट नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, पासवर्ड मेटा हो सकता है। हाँ, मेटामास्क के पासवर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने फोन में मेटामास्क को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो, तो हर बार वो की मांगता है ना कि पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको हर बार नया बनाना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? की। तो की इम्पोर्टेंट है इसमें। बिल्कुल सर। ठीक है। और अब आप मान लिया मैं एक चीज बताऊं, जैसे आप हम्म, मेरा अगर मैं मेनू रेफर आपके थ्रू बना रहा हूं, तो वो जो की बनाएंगे तो की तो आपके पास भी होगी, मतलब अब ऐसे जैसे देखो, बना। हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो मैं बना दूंगा, नहीं तो आप खुद बना सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद बनाओ। ओके मैं आपको आगे का प्रोसेस गाइड कर दूंगा जूम पे आके। भाई जूम पे आप ओके। अपना स्क्रीन शेयर कर देंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता जाऊंगा, सारा काम आप खुद करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता होगा। अब ठीक है मान लिया, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। जी। एक चीज, मैंने अपने अकाउंट से मेटामास्क का वॉलेट बना के इसमें ट्रांसफर किए पैसे, ठीक है। हाँ तो मेरा तो आई इंडियन रुपीज है। हाँ, अब वही तो मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा रहा था। आगे का प्रोसेस सुनो। जी अब जी। आपका मेटामास्क बन चुका है। हम्म मेटामास्क के अंदर अपना ही एक ब्राउजर होता है। तो उस हम्म। ब्राउजर में हमने लिखा nftexpress.club, और आपका आईडी पासवर्ड डाल के आपकी आईडी को खोल लिया हमने। ठीक। जी, अब ब्राउजर कौन आप सा होता है, कुछ आइडिया उसका? उसको बोलते हैं सर डैप ब्राउजर, डैश। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। हाँ, डैप डैप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन भी डिसेंट्रलाइज होती है, आप उसके खुद ही ओनर हैं। हम्म। ठीक है। तो उसके अंदर हमने एनएफटी एक्सप्रेस की वेबसाइट को खोल लिया, वहां पर आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लिया। ठीक। अब हमने आपके एनएफटी एक्सप्रेस और आपके मेटामास्क को कनेक्ट कर दिया, ये दोनों जुड़ चुके हैं अब। ठीक। ठीक अब हमको है। मिंट एनएफटी करने, हाँ अब हमको, जी, एनएफटी एक्सप्रेस और मेटामास्क कनेक्ट हो गए। अब हमको एनएफटी मिंट करने के लिए आपके मेटामास्क में 1000 BUSD चाहिए। 1000 BUSD, डॉलर ही मान लो इनको। और लगभग थोड़ा सा $5-10 का हमको बीएनबी चाहिए। व्हाट इज बीएनबी? बीएनबी एक क्रिप्टो करेंसी है। मेटामास्क पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें जो फीस कटती है वो बीएनबी के फॉर्म में कटती है, इसलिए हमको वहां पर $5 से $10 का बीएनबी रखना पड़ता है। ठीक। ये करेंसी है BNB? बीएनबी इज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। अब टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ? 1000 BUSD प्लस 5-10 हमारे बीएनबी, $10 का बीएनबी। तो टोटल खर्चा हमारा हुआ 1010 यूएसडी। ऐसे मान लो आप $1010 हमको चाहिए, जिसमें से 10 एक आपके हजार मेटामास्क में डॉलर रहेंगे। जैसे चाहिए, मतलब जो है, जो अपना मेटा मास्क है हम्म। और जो डेस्क ब्राउजर है, डेस्क ब्राउजर के थ्रू हम जो है अपनी इंडियन रुपी को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर नहीं में। नहीं नहीं सर, वहां अभी नहीं पहुंचा मैं। अभी यहीं पर अच्छा रुकिए। हमारे मेटामास्क में हमको $1010 चाहिए, ऐसे मान लो आप। ठीक है। ठीक है, चलो। अब एक आते हैं हजार आपके, दस डॉलर से। हाँ अब आते हैं आपके बैंक पर। तो आपका जो बैंक है उसमें रखे हैं 1 लाख रुपए। अब हमको क्या करना है, एक चीज और होती है, वहां पर हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। वो क्या है कि अब इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कौन करेगा? यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक्सचेंज, बाइनेंस। ठीक है, बिल्कुल। बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, सेफ एंड सिक्योर। कौन सा एक्सचेंज बताया आपने? बाइनेंस, BINANCE। BINANCE। बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, चेक कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन है इसकी भी, डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। अब आपने अच्छा, इसके। बाइनेंस में अपना अकाउंट बना लिया। ठीक है। ठीक है, बाइनेंस में अकाउंट खुल गया। अब आप बाइनेंस के थ्रू डॉलर खरीदेंगे, तो आप अपने हम्म अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर करेंगे, इसको हम्म। बोलते हैं सर P2P मेथड।
पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल। मतलब Peer to बाइनेंस peer एक्सचेंज, मतलब। हाँ, बाइनेंस पे आपने एक्सचेंज खोल लिया तो बाइनेंस पे करोड़ों लोगों का अकाउंट है। ठीक तो है। वहां पर कोई डॉलर बेचता है, कोई खरीदता है, बाय सेल चलता रहता है 24 घंटे। ठीक है। एक दिन का टर्नओवर ट्रिलियन में है सर यहाँ पर। ठीक। होगा, बिल्कुल होगा, एक्सचेंज हाँ, है तो तो होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, अब हमको 1010 डॉलर चाहिए, तो हमने वहां पर ऑर्डर प्लेस किया बाइनेंस के ऊपर। तो कोई बेच ओके। भी रहा होगा, तो जो बेच हम्म रहा है और हम खरीद रहे हैं, हम दोनों को मिलाने का काम किया बाइनेंस ने। तो हम्म। अब हम क्या करेंगे, उस पर्सन के अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज देंगे, जितना भी हमारे डॉलर का बैठ रहा होगा रेट के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ही बैठ रहा है, तो उस पर्सन के अकाउंट में हम 1 लाख भेज देंगे। डोंट वरी, सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि बीच में बाइनेंस है। क्योंकि बाइनेंस के पास हम दोनों की केवाईसी है, बायर की भी और सेलर की भी। तो घबराने वाली कोई ओके। बात नहीं है। तो हमने 1 लाख रुपए उस आदमी के अकाउंट में भेज दिए। अब हमारे ठीक है। बाइनेंस से उसने हमें डॉलर भेज दिए 1010। अब वो हमारे बंदा भेजेगा तो बाइनेंस भेजेगा? बंदा भेजेगा सर, बाइनेंस नहीं भेजेगा, बंदा भेजेगा। अगर वो बंदा नहीं भेजता है तो बीच पीयर में टू बाइनेंस पीयर है। है तो सुनो ना सर, ये पीयर टू पीयर है तो पर्सन टू पर्सन हो गई। जी। देखा, हम उससे डॉलर ले रहे हैं और उसको INR दे रहे हैं, मतलब इंडियन हम्म, रुपी दे रहे हैं। हम्म। तो इसमें बाइनेंस का क्या रोल रहा फिर? सर बाइनेंस एक मीडिएटर है ना। मैं समझाता हूँ, थोड़ा और डीप चलता हूँ मैं। जैसे हाँ ही हाँ। उस पर्सन ने ऑर्डर डाला कि मुझको 1010 डॉलर बेचने हैं, और आपने ऑर्डर डाला कि मुझे 1010 खरीदने हैं, रेट आ रहा है 90 का मान लो। ठीक है। तो जैसे ही उसने डाला ऑर्डर, तो बाइनेंस ने क्या किया, उसके 1010 डॉलर को होल्ड कर लिया। इसको बोलते हैं एस्क्रो, ESCROW। ES CROW। तो बाइनेंस होल्ड ने, करना है, मतलब डॉलर हाँ होल्ड करना हाँ, है। बाइनेंस ने उसके डॉलर को होल्ड कर लिया अपने पास। ठीक है। और कब किया, जब ठीक। आपको दोनों को मिला दिया, उसके बाद किया होल्ड। ठीक है। अब उसके बाद आपने डॉलर उस पैसे सेंड कर दिए उसके अकाउंट में। अब मान लो वो कहता है साहब मैं तो नहीं दे रहा डॉलर, तो डॉलर तो उसके पास है ही नहीं, बाइनेंस के पास है। तो बाइनेंस आपको वो डॉलर भेज देगा, पैसे उसके अकाउंट में पहुंच गए। अगर वो ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे, तो बाइनेंस आपसे कहेगा हाँ जी आपने पैसे डाल दिए कि हाँ डाल दिए, प्रूफ दिखाओ। आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया तो प्रूफ हो गया। अब वो कितना ही नकारता है, बाइनेंस भेज देगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं होती। ओके। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप किसी के अकाउंट में ऐसे ही भेज दोगे, अगर वो ना भेजे डॉलर, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, क्लियर। बाइनेंस जो है ये एप्लीकेशन कहाँ की है? सर ये एप्लीकेशन है USA से। आई थिंक USA से नहीं है, कोई और देश है, उसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, आप चेक कर सकते हैं। सिंपल प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए बाइनेंस। ये एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं ये वाला काम, जो बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, हाँ। या ब्राउजर के? सर किसी भी थ्रू कर सकते हैं, एप्लीकेशन से आसान रहेगा। अच्छा, प्ले स्टोर पे है ये? प्ले स्टोर पे है बाइनेंस, ब्लैक और येलो कलर का इसका सिंबल है। जो करेंसी को एक्सचेंज करना। हाँ, तभी तो एक्सचेंज है। ठीक है सर। अभी हाँ, मतलब जैसे मान ले ये प्रोसेस है हमारा कि हम अपनी इंडियन रुपी दे रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं। अब जब हमारे पास डॉलर होंगे, डॉलर को बेचना होगा, तो हम हाँ। ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो भी हम ऐसे कि करेंगे। हमें- मान लो हमारा प्रॉफिट आया NFT में। पहले पूरी बात सुन लीजिए आप। अब हमारे पास बाइनेंस में आ गए डॉलर, ठीक है। हम्म। अब हम इन डॉलर को अपने बाइनेंस से अपने मेटामास्क में ट्रांसफर कर लेंगे, और वहां पे ठीक है। जाके हम NFT को मिंट कर लेंगे। ठीक है, कर लिया मिंट, हो ये गया काम। मिंट करना मतलब? मिंट करना मतलब किसी भी डिजिटल आइटम को NFT बनाना। जो मैं घोड़ों की बात कर रहा हूँ, ये घोड़े एक तरीके से डिजिटल हॉर्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब उनको हम NFT बना रहे हैं, तो उसमें कुछ गैस फीस लगती है, तो हम ये फीस पे कर रहे हैं $1000। तो $1000 हमने फीस पे किया, तो रैक डिजिटल हॉर्स को हमने NFT बना दिया। अच्छा। यानी कि कन्वर्टिंग सम डिजिटल आइटम इनटू NFT इज नोन एज मिंटिंग। और मिंटिंग का दूसरा मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप उस NFT के पहले मालिक हैं। और अगर आप पहले मालिक हैं, तो आप रॉयल्टी के हकदार भी हो जाते हैं। मतलब आपका NFT अगर आपने बेच भी दिया है, तो बेचने के बाद भी अगर आपका NFT किसी भी रूप में प्रॉफिट बनाएगा, तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको जिंदगी भर आएगा सर। ये कैसे पता चलेगा मैं पहला मालिक हूँ इस घोड़े का? क्योंकि आपने मिंट किया है, यू आर द मिंटर। मिंटर को पहला मालिक कहते हैं, बायर को नहीं कहते। ओके। ठीक है सर, तो आपने मिंट कर लिया NFT। अब 1 महीना हो गया, आपके प्रॉफिट बना $90 NFT में। ठीक है सर।
ठीक है। अब आप एनएफटी से अपना $90 विड्रॉ करते हैं, और जब विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 5% कट जाता है एडमिन चार्ज। तो मान लीजिए $90 था तो साढ़े विड्रॉल करने में जो 5% क्या ये मेटामास्क लेगा? नहीं, ये एडमिन चार्ज है सर, ये लारेस लेगा, एनएफटी एक्सप्रेस लेगा, सॉरी नॉट लारेस, एनएफटी एक्सप्रेस। ये हम अगर विड्रॉल कर रहे हैं मतलब डॉलर को, हाँ तब लेगा 5%? हाँ ठीक है। तो हमने $90 को विड्रॉ किया तो हमारे पास $4.5 कट के पेमेंट आ गया। उतने हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बट आसान में समझा दूंगा। अब आपने क्या किया, आपने उस $90 को विड्रॉ किया, तो जब हम विड्रॉ करते हैं तो वो लार के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में? लार, लार क्या है? लार एक क्रिप्टो करेंसी है, लारेस की खुद की, मतलब हमारा खुद का एक कॉइन है, ये समझ लीजिए लारेस का। अब लारेस करेंसी का नाम बताया? LAR, ये हमारा तो खुद का ये जो गवर्नेंस टोकन है। 90 जो विड्रॉल करेंगे लारेस करेंसी में आएगा, लार करेंसी में? लार में आएगा, हाँ। जो भी लार का रेट जो भी चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से $90 में जितने भी लार बन रहे होंगे उतने आपके विड्रॉ हो जाएंगे। 5% काट के आ गए लार, आपके मेटामास्क में आ गए। अब उन लार को हम हैंड टू हैंड तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे USDT में, यानी कि डॉलर में। ये जो मेटामास्क में आ गए हमारे पास लार, लार आ गए, इनको कन्वर्ट करेंगे USDT में। इस प्रोसेस को कहते हैं स्वैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्वैपिंग, SWAPPING, स्वैपिंग। स्वैपिंग। इसमें कन्वर्ट करने में कोई चार्ज? हाँ, कन्वर्ट करने में भी लगता है, थोड़ा सा लगता है, माइन्यूट सा, मतलब ये समझ लीजिए $0.5, एक से भी कम लगता है लगभग। मतलब कितने डॉलर पे $0.5? सर ये कुछ फिक्स नहीं है, ये मेटामास्क लेता है, एनएफटी नहीं लेता, लारेस लेता। दिस इज मेटामास्क फी। नहीं, वो चार्ज जो लेगा मेटामास्क कुछ डिसाइड तो होगा उसका? सर वो डिसाइड होगा पब्लिक के ऊपर, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं मेटामास्क पे उतनी ही कम फीस लगती है, ये समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, तो अभी ये मेटामास्क डॉलर में कन्वर्ट कर देगा? हाँ, अब आपके पास USDT आ गए हैं आपके मेटामास्क में, ठीक है। ठीक है। अब इन USDT को आप मेटामास्क से बाइनेंस पे ट्रांसफर कर लो। इसका लगता है लगभग ₹10 चार्ज लगता है, सस्ता सा है, ठीक है। अब आपके बाइनेंस पर आ गए सर डॉलर। अब यहाँ से आप सेल का ऑर्डर लगा दो, जैसे आपने पैसे भेजे थे किसी के अकाउंट में, अब कोई आपके अकाउंट में भेज देगा और आप उसको डॉलर दे दोगे, कहानी खत्म। इसमें जो डॉलर से कन्वर्ट हो रहा फिर इसमें चार्ज लगेगा कुछ? नहीं, डॉलर से इंडियन रुपये में कन्वर्ट हो रहा है? कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर। रेट होता है, जिस रेट पे आप बेच रहे हैं सेम एग्जैक्ट पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और आप चाहें, मैंने कल ही एक प्रोसेस किया है, आप ही के जैसे एक व्यक्ति पूछ रहे थे, एक्चुअली उनको भी एनएफटी मिंट करना है लगभग $5000 का। तो वो मुझसे कहने लगे कि भाई साहब मैं सब समझ गया, सब तैयार है, सब कर दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बार विड्रॉल का वीडियो भेज दो, विड्रॉ कैसे करते हो आप लोग। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में सिस्टम चल रहा है, साला सब कुछ आ तो जाता है, विड्रॉ नहीं होता। तो मैंने स्पेशली उनके लिए 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों आपको भेज रहा हूँ। एक वीडियो में मैंने बताया है कि प्रॉफिट विड्रॉ कैसे किया है एनएफटी से, और वहां पे सर मिनिमम विड्रॉल $25 का है, तो 25 ही किया था मैंने कल। आपका प्रॉफिट कितना ही बने, कम से कम आप 25 निकाल सकते हैं, 25 से कम नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले वीडियो में मैंने 25 विड्रॉ किया है एनएफटी से और उसको कन्वर्ट कर दिया है BUSD में, ठीक। दूसरे वीडियो में मैंने उसको बाइनेंस पे ट्रांसफर करके सेल करके दिखाया, एग्जैक्टली सेल करके दिखाया। तो दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जैसे इधर से जब हम इंडियन रुपी से कन्वर्ट कर रहे हैं तो ओनली बाइनेंस बीच में आ रहा है, और फिर डॉलर कन्वर्ट होकर डॉलर से हम सीधा जो है लारेस का जो भी घोड़ा हम खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद नहीं सकते सर, हालांकि हम हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो रिटर्न में जब हम वॉलेट से अपने जो भी डॉलर हैं तो उसको ना इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो फिर मेटामास्क बीच में आ रहा है? हाँ, फिर मेटामास्क आ रहा है, बहुत सही कहा आपने। उसके चार्ज हैं? हाँ, उसके तो बहुत थोड़े से चार्ज है, 10, 15, 20 रुपए बस। मतलब 10, 15, 20 कितने पे क्या होगा मतलब ये? मतलब अगर आप बाइनेंस से, सॉरी मेटामास्क से $90 ट्रांसफर करोगे ना बाइनेंस पे, हाँ, तो उसकी फीस लगती है 0.0005 BNB।
जो कि होता है लमसम 20 रुपए। 0.000005 0000005 BNB, नॉट डॉलर। 0005 BNB। और एक BNB इस समय 21,000 का है। BNB का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? सर BNB का फुल फॉर्म है बाइनेंस का कॉइन है ये, जो बाइनेंस एक्सचेंज है ना, इनका खुद का हाँ। कॉइन है ये BNB। अच्छा, हाँ मतलब ये जो वॉलेट से हम लार्क करेंसी जो होगी इसकी, उससे हाँ। बाइनेंस करेंसी में जाएगा क्या ये? नहीं 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 नहीं, हमने NFT से विड्रॉ किया, लार आया, लार को कन्वर्ट हाँ। किया डॉलर में, उस अच्छा, डॉलर को ट्रांसफर किया मेटामास्क से बाइनेंस में, सिंपल। ओके, जी ठीक है। वीडियो भेज देना इसकी जो भी बता रहे हो आप। दोनों दोनों वीडियो भेज रहा हूँ। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ गए हैं आप। और दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चन है मेरे जैसे। हाँ बिल्कुल पूछे। स्टैकिंग तो आपने बता दिया कि एक तरह से FT टाइप हो गया। 20 महीने का अंतराल है उसका, जो ड्यूरेशन है। 20 मंथ चलेगा। हाँ, और ये उसको- 9% देगा अकॉर्डिंग टू ड्रैक हॉर्स की बात कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो आप ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ड्रैक हॉर्स है इसकी ही बात क्यों कर रहे हैं, बाकी की क्यों नहीं करते हैं? मतलब मैंने जो आपकी हाँ, बिल्कुल। वीडियो देखी ज्यादातर इसी की क्यों बात। इसकी इसलिए कर रहा हूँ सर, क्योंकि ये खास है। खास इसलिए है क्योंकि अगर आप 1000 का लेंगे ना, तो आपको, अच्छा अगर आप 500 का लेंगे तो क्या बेनिफिट है? नंबर एक, 8% महीना, इस पे 9 है, पहला डिफरेंस। ठीक है। 100 और 500 का 8% है महीने का, 20 महीने तक सेम है। 20 महीने के बाद जो बेचेंगे 1.5 से 2 गुना, वो भी सेम है। तीसरा बेनिफिट रॉयल्टी 5% जिंदगी भर रहेगी, ये भी सेम है। बस ये 3 बेनिफिट है यहाँ पर। और अगर आप 1000 का लेते हैं तो एक बेनिफिट और है, वो क्या है? वो है टाउनशिप का शेयर। वो सिर्फ हाँ 3 जी? घोड़ों पर अवेलेबल है। टाउनशिप का शेयर आपको मिलेगा। टाउनशिप का शेयर, इसका क्या मतलब है? मतलब लारेंस ने जो भी टाउनशिप बनाई है, पूरा शहर बनाया है, वहां पर जो भी हॉर्स रेसिंग का गेम होगा, वहां पर से जितना भी प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो बांट दिया जाएगा कुछ लोगों में। कैसे कैसे, ये समझ लो। अगर आपके पास 5000 का घोड़ा है तो आपका शेयर 5% है, और अगर आपके पास 2500 का है तो 3%, और 1000 में 2%। ये 2% क्या है, इसको भी समझ लो। मान लो लारेंस ने इस महीने 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो उस 100 करोड़ में से 2% निकाल लेगा लारेंस अलग से। ठीक है, 100 करोड़ में से 2% निकाल लिया। अब इस 2% को उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा जिनके पास 1000 वाला घोड़ा होगा। अच्छा, 1000 वालों में ही क्यों बांटा जाएगा? सर ये उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 5000, 2500 और 1000 वालों में ही बांटेंगे, 500 और 100 वाले में नहीं बांटेंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर का आपको 2% का हिस्सा बच जाओगे, और ये बहुत बड़ी इनकम साबित होगी एक दिन। 2% जब भी रेस होगी, मतलब कोई भी रेवेन्यू का जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का 2%। और पूरा पूरा 2% आपको नहीं मिलेगा। 2% में हिस्सेदार होंगे वो सारे, जिनके पास भी 1000 का। मतलब हिस्सेदार क्या 20,000 हिस्सेदार होंगे? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। लेकिन अभी ये कैसे डिसाइड होगा कि 20 के 20,000 मिंटिंग हो चुके हैं? हाँ, जब आप मिंट करोगे ना NFT को, तो आपका एक सीरीज नंबर आएगा। हाँ। वो सीरीज नंबर बताता है कि मिंटिंग कहाँ तक पहुंच गई है, क्योंकि सारे घोड़े एक साथ मिंट नहीं हो सकते कभी भी, किसी भी NFT की बात कर लें अगर हम। तो जब भी कोई NFT मिंट होती है तो उसका एक सीरीज नंबर होता है, 1 2 3 4 5, 20,000 तक जाएगा। तो जितना कम सीरीज नंबर, उतना ही ज्यादा आपका NFT रेयर माना जाएगा, और जितना ज्यादा रेयर, उतनी ही ज्यादा वैल्यू वो गेन करेगा इन फ्यूचर। नहीं, एक चीज है, नंबरिंग कम होने से रेयर का क्या मतलब? सर उसका ये मतलब है क्योंकि जो दुनिया में पहले आया, वो पहले सब कुछ पढ़ाई कर लेगा, पहले सीख लेगा, पहले मजबूत हो जाएगा। समझ रहे ना? ठीक है। हाँ। ये ऐसा समझो कि एक बच्चा पैदा हुआ आज, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया कुछ टाइम बाद, और वो पढ़ाई करने लगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गई, चलने लगा। और एक बच्चा अब पैदा हुआ है, तो पैसे कमा के कौन देगा? पहले वाला ही ऑप्शन। इसलिए सर। ओके जी, तो इसलिए आप 1000 वाले पे जोर देते हैं ज्यादा? इसलिए मैं कहता हूँ, बाकी इच्छा आपकी है, मैं कभी प्रेशर नहीं करता। मैं कभी ये भी नहीं कहता कि जी खरीद लो खरीद लो, आपकी इच्छा है सर। हमारा मकसद है आपको सही और सटीक जानकारी देना। हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 83 का डॉलर चल रहा है अभी। नहीं सर, वो डॉलर है, हम बात कर रहे हैं USDT की। USDT का प्राइस 91 चल रहा है। 91, 90 से 93 के बीच वेरी करता है।
USDT। यूएसडीटी आप चेक कर सकते हैं, बाइनेंस पे जाएंगे तो वहां पे आपको लाइव रेट दिख जाएगा। ओके। जी। ठीक है, यूएस का डॉलर है क्या ये? नहीं, यूएस डॉलर तो अलग हो गया, ये डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म है। डॉलर क्रिप्टो का फॉर्म। क्रिप्टो फॉर्म इज यूएसडीटी। ओके। जी। इसकी वैल्यू 91। हाँ, इसकी वैल्यू थोड़ी वेरी करती रहती है, 90 टू 93 के बीच, डेली अपडेट होता है। चलो 92 मान लेते हैं, तो 92 92 प्लस 10 और चाहिए तो आपको चाहिए 1010 मल्टीप्लाई बाय 92 कर लो, उतना पैसा चाहिए हमको। ठीक है। और राहुल भैया के पास 5000 वाला एनएफटी है, उनको महीने का आता है $500, और वो 3 बार निकाल चुका है। उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 3 महीने पहले, 1 जून को, 5 जून को, सॉरी, हाँ 5 जून। 5 जून को ज्वाइन किया था जी। उन्होंने। कितना मतलब, जैसे कौन सा $5000 वाला लिया ना उन्होंने? 5000 एनएफटी उनके पास है, महीने का उनको $500 आता है, दिन का $16। आप चाहे तो उनकी आईडी खोल के देख सकते हैं। आईडी पासवर्ड बताऊं? नहीं नहीं, अभी ये मुझे नहीं चाहिए, मैं जब बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा तब आईडी पासवर्ड मांगूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि मैं पहले वो चीज़, क्या जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर करके तब आगे बहुत बढ़ूंगा। बढ़िया सर, आपके डाउट्स बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जो इतना तसल्ली से और डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति आए। नहीं, जब मैं संतुष्ट होऊंगा तब आगे बढ़ूंगा ना मैं उस चीज बिल्कुल में। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं नहीं होऊंगा, मैं अभी आईडी ले लूं फालतू में आपसे, जब तक मैं मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आईडी लूंगा आपसे, हाँ। तब सोचूंगा क्या करना है मुझे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए इसके अलावा। और इन्होंने 5000 का ले रखा, जी $5000 वाला। जी 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 तो इन्होंने क्या स्टैकिंग पे तो लगा रखा? बिल्कुल लगा रखा है। इनको जून में किया इन्होंने। हाँ, जून, कितने जून को बता रहे हो आप? 5 जून को। जून जुलाई अगस्त खत्म हो गया, सितंबर चला, 3 महीने हो गए। 3 महीने में इनके पास $1500। कितना? 1500। $1500। हाँ, का प्रॉफिट ले चुके हैं अब तक। नहीं, $90 आ रहे थे ना पर मंथ। तो नहीं, 500 पे 10%, 5000 वाले एनएफटी पे 10% है ना, 5000 वाला इनका। तो 5000 का 10% 500 हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, $1500 इन्होंने ले लिए। $1500 में कितने विड्रॉल कर लिए इन्होंने? पूरे के पूरे 1500 के 1500। ओके। जी। तो ये मतलब जो करंट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही लगता है सब कुछ? हाँ सर, देखो ये बात बिल्कुल फिक्स है। मान लीजिए आपने डॉलर खरीदा तो 92 के रेट से था, अब हम सेल कर रहे हैं तो मान लीजिए 90 का रेट आ रहा है, तो जो लाइव होगा उसी के हिसाब से बाय सेल होगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ओके, हाँ वो तो सही है। बिल्कुल, वो लाइव रेट के हिसाब से दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। ओके। इसके अलावा ये जो आपने मतलब लगभग 16 तरह की अर्निंग बताई, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? सर 16 तरीके की अर्निंग उसमें साफ साफ मैंने बता ही दिया है, मैं आपको वर्बली क्या बताऊं, सब कुछ वीडियो में है। नहीं, इसमें अभी हम केवल एक तरीके से पैसा कमा रहे हैं। मान लिया आप मैं आप join ये करूंगा आप तो यूँ मेरे समझ पास लीजिए, हम्म, आप यूँ समझ लीजिए 16 में से कौन कौन सी हमें अभी मिल रही है। हमको मिल रही है एक तो स्टैकिंग इनकम, ठीक है। और एक मिल रही है रेफरल इनकम। रेफरल इनकम कितना मिलता है, क्या होता है इसका? अगर आप अपने रेफरल लिंक से किसी को रेफर करते हैं तो आपको उनकी वैल्यू का 5% आता है सर। 5% वो जितने का भी एनएफटी करते हैं? हाँ, जितने का एक्टिव करते हैं। और यहाँ पर बाइनरी कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट वाला सिस्टम। तो मान लीजिए आपने अपना खुद का 1000 का मिंट किया, तो आपने किसी को रेफर किया लेफ्ट साइड में 1000 से, तो आपको आएगा $50। ठीक, लेफ्ट राइट का सिस्टम है ना? लेफ्ट राइट पूरा सुन लीजिए। लेफ्ट आपने रेफर जी। किया तो आपको आया $50, और आपने 2-4 दिन बाद फिर किसी को राइट रेफर कर दिया 1000 से, तो फिर आपको आया 50। अब चूंकि लेफ्ट और राइट मैच हो गए, इसको मैचिंग बोलते हैं, तो इस मैचिंग का 10% और आ जाएगा आपको, यानी कि $100। अच्छा, मतलब लेफ्ट राइट मैच करने पे आपको उसका भी मिलेगा? हाँ, एक चीज और है, अब आपने जिसको रेफर किया था, मान लो उनकी भी मैचिंग इनकम आ गई किसी वजह से, उन्होंने भी किया होगा, तो उनकी मैचिंग इनकम का 5% आपको आएगा।
अच्छा, जब जब उन्होंने भी मैचिंग किसी होगी। को रेफर कर दिया मान लिया। हाँ, तो अगर उनकी मैचिंग हुई है और उनकी मैचिंग इनकम आई है $100, तो उसका 5% यानी कि $5 आपको भी आएगा। अच्छा 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 ये अच्छा। हुआ पहला लेवल, मतलब आपके जो डायरेक्ट थे उनकी मैचिंग इनकम का 5%, और जो उनके डायरेक्ट हैं सेकंड लेवल, वहां से 3%, और तीसरे लेवल से 2%। टोटल होता है 10, 5, 3, 2। थर्ड लेवल तक मिलता है मतलब। बस सिर्फ 10 थर्ड लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेफरल का हो गया ये। अभी तक हमारे पास 2 पॉइंट आए, स्टैकिंग से अर्निंग कर सकते हैं एंड रेफरल से। रेफरल करके। जी। उसके अलावा उसके अलावा जब गेम लॉन्च हो जाएगा उसके बाद प्ले टू अर्न, खेल करके पैसा बनाइए, गिनते रहो आप। वैसे तो लिखा हुआ है सब कुछ, वर्बली सुन लो, खेल कर पैसा बनाओ। लिखना नहीं, मैं तो जो लिखना था वो लिख लिया मैंने। ठीक है। उसके बाद खेल कर पैसा बनाओ, खुद खेलो, पैसा अर्न करो। नंबर 2, रेंट पे दे दो, पैसा कमाओ। नंबर 3, बेच दो, पैसा कमाओ। नंबर 4, ट्रेड करो, पैसा कमाओ। ट्रेड का मतलब मिंट करो बेचो, मिंट करो बेचो, मिंट करो बेचो। ठीक। इसके बाद रेस को होस्ट करके पैसा बना सकते हैं। इसके बाद मिंट चलेंगे तो मिंट वाले सीन में तो हमारे पास जो डॉलर होंगे उससे मिंट कर सकते हैं हम। नहीं, देखो मान लो आपने 1000 का मिंट किया आज, आपने 2 महीनों तक $90 ले लिए। ठीक है। अब आपने इस गेम आ गया और हाँ। आपका घोड़ा जो आपने 1000 का लिया था, मान लो वो 3000 का बिक रहा है एग्जाम्पल, तो तुरंत के तुरंत बेचो, 3000 आ गए अपने पास। ठीक है। अब उन 3000 से फिर मिंट कर लो 3 घोड़े 1000 वाले, और फिर प्लेटफॉर्म पे जाके बेच दो, फिर मिंट करो, फिर बेच दो। जो मैंने घोड़ा मान लिया आज लिया, उसकी वैल्यू शो करेगा बढ़ती हुई। हाँ, वो सब कुछ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। सर ये वैल्यू कैसे बढ़ेगी ये भी समझ लो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राहुल मामा ने 5000 का लिया घोड़ा, हाँ हाँ। आज 3 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी गेम आने के बाद। आप समझो चीज को, हमारे पास घोड़े की संख्या है 2,72,000, और हाँ। जहाँ पर हम अपना गेम लाइव कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है एपिक गेम्स। इसको भी लिख लो आप, एपिक, EPIC, एपिक गेम्स, EPIC, एपिक गेम्स। इस प्लेटफॉर्म पर 55 मिलियन गेमर है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा गेम लाइव हुआ, लॉन्च हुआ। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 55 मिलियन एक्टिव गेमर्स गेम खेल रहे हैं दिन रात। गेमर। ठीक हाँ। है। अब आप सोचो 55 मिलियन गेमर्स के पास एक प्रोजेक्ट गया, एक गेम गया, और उनको समझ में आया कि यार ये तो हॉर्स रेसिंग का गेम है, गेम खेल के पैसा बन सकता है। गेमर समझ जाएगा अपने आप। हाँ। अब उसको गेम खेलने के लिए क्या चाहिए? घोड़ा। उसको समझ में आ गया 1000 के घोड़े से मैं डेली के $50 या $100 कमा सकता हूँ। तो वो घोड़ा लेना चाहेगा। बेचने वाले कौन है? हम लोग, जिन्होंने मिंट कर रखा है। ठीक है। अब घोड़े का प्राइस क्या होगा? तो जो वेबसाइट कहती है वो कहती है कि कम से कम 1.5 गुना होगा, मिनिमम से मिनिमम, उससे नीचे ऑप्शन ही नहीं है। जो वैल्यू है उसका 1.5 गुना। उसका 1.5 गुना। 1000 का कम से कम 1500 में आपका जाएगा। अच्छा। तो 1500 में आपने, अब उसकी वैल्यू मान लो 1500 तो मिनिमम है। अब आप कह रहे हो जी मैं तो 3000 का दूंगा, गेमर कह रहा है थोड़ा सा नेगोशिएट कर लो, 2.5 का दे दो। आपने 2.5 का दे दिया, आपका डील हो गई, सिंपल। ओके। तो ये डील रहेगी आपके और गेमर के बीच, इसमें लारेंस का कोई रोल नहीं है। 1 to 1 रहेगी, पीयर टू पीयर। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये, जो जितने घोड़े हैं, मान लिया आपने बताया ये 2 लाख फर्स्ट ग्लेवा वाले हैं, फिर वासेर हैं, हाँ। तो ये जितनी काउंटिंग है 2,72,000 समथिंग जो बता रहे हो आप, हाँ। ये इतनी रहेगी कि बढ़ेगी? नहीं, ये फिक्स है सर, ये नहीं बढ़ सकती। और जो बेबी हॉर्स होगा ना, उस पर अलग से लिखा होगा, उस पर अलग से लिखा होगा बेबी हॉर्स। जैसे फोर्ड्रे है, मतलब 4,000 है तो ये 4,000 ही रहेंगे। 4,000 ही है, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी ना भाई। माल तो लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है प्राइस बढ़ेगा। ओके, ये है लॉजिक। ठीक है। और ये मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक ऐसी दुनिया जहां पर आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप इस दुनिया में करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां पर आपका अवतार काम करेगा। अवतार बोले तो आप ही का एक डिजिटल रूप। ठीक है। तो यानी कि जो गेम हम मोबाइल पे खेल पाएंगे कुछ समय बाद, मतलब 1 से 1.5 साल मान लो, 2 साल मान लो मैक्सिमम, 2 साल के बाद इसी गेम को आप मेटावर्स में खेल पाओगे। मतलब आपको रियल फीलिंग आएगी कि मैं इस स्टेडियम में बैठा हूँ,
मैं घोड़ा चला रहा हूँ, लाइव उस पे बैठा हूँ। जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं वो गेमिंग बिल्कुल सिस्टम रहता बिल्कुल है सेम फीलिंग। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, मेटावर्स का वर्जन आपको पता चल जाएगा कैसा है। वो मैं गया था इसलिए मैं ध्यान है मेटावर्स वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही होगा। दूसरा ये वेब 3। वेब 3 है इंटरनेट का तीसरा वर्जन। वेब 1, वेब 2, वेब 3। जब वेब 1 आया था तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते थे, गए गूगल पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ले लो। वेब 2 में क्या हुआ, हम इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। आज मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, अपलोड भी कर सकता हूँ। हाँ वेब 3 में क्या होगा, हम चीजों को ओन कर पाएंगे। मतलब आज जो यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड करते हो तो कहीं ना कहीं वो यूट्यूब के पास चली गई ना, वो आपकी वीडियो नहीं रहेगी। यूट्यूब चाहे तो डिलीट कर देगा उसको। बिल्कुल। लेकिन वेब 3 में, हाँ, तो वेब 3 में क्या होगा, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा। वहां पर आपने वीडियो अपलोड किया तो आपके अलावा कोई नहीं छेड़ सकता उसको, आप उसके ओनर। दैट इज ओनरशिप। ये मेटामास्क जो वॉलेट है ये किसका वॉलेट है, कौन इसका एडमिन है? ये मुझे नहीं पता, आप सिंपल गूगल पे लिख लो हु इज द ओनर। क्रिएटर है, उसका ओनर नहीं है। मतलब मेटामास्क बना दिया किसी ने, क्रिएटर तो है बट उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप भी बना सकते हैं खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट, आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी ही ऐसी है। सिंपल गूगल पे लिखो हु इज द क्रिएटर ऑफ मेटामास्क, आपको पता चल जाएगा। मैं देखूंगा, इसको देखूंगा, जरूर देखूंगा। हाँ, बिल्कुल। वही जानना चाह रहा था, जैसे हम वॉलेट का यूज कर रहे हैं लॉ रेस के लिए, हाँ। तो क्या मतलब ये छेड़छाड़ कर सकता है मेटामास्क इसमें कुछ? नहीं, मेटामास्क इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और मेटामास्क ही नहीं है, मार्केट में और भी कई सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं। जैसे मेटामास्क तो हो ही गया, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, पैनकेक स्वैप, ये कई सारे ऐसे हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जिनके माध्यम से आप मिंटिंग कर सकते हैं, अपना पैसा उसमें रख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट मतलब इस टाइप का, जैसे ये बिटकॉइन? नहीं, बिटकॉइन तो, बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। वॉलेट है जिसमें, वॉलेट जिसमें आप बिटकॉइन को रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का मतलब है कि जिस पर किसी और का अधिकार ना हो आपके अलावा। अगर वो हैश की जो की इम्पोर्टेंट बताई आपने गुम होगी तो पैसे गुम हो गए समझ लो। हाँ बिल्कुल 100%। कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये की चेंज हो सकती है कभी? नहीं, नेवर। मान लिया थर्ड पार्टी को ये की मिल जाए तो इसका क्या मिसयूज कर सकता है वो? ये की जिसके पास है वो मालिक है, वो निकाल सकता है आपका पैसा। अच्छा, मतलब जिसके पास की वो मालिक। वो मालिक। ओके। अभी जैसे राहुल मामा का अकाउंट आप डील कर रहे हो? हाँ, उनका तो सब कुछ मेरे पास है, उनके तो सारे अकाउंट मेरे पास है। हमारा थोड़ा रिलेशन अलग है। नहीं, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, तो और कुछ नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लिया है थोड़ा, एक तो $5,000 वाला लिया। हाँ, 1000 वाला। 1000 वाला लिया। दोनों स्टैक पे हैं? दोनों स्टैक पे है। 9% उसके आता है, 10%। दोनों का आता है 10% आता है इसका। एक पे 5000 वाले पे 10 और 1000 वाले पे 9। ठीक है। एयर ड्रॉप के बारे में जान सकता हूँ क्या है? क्या चीज? एयर ड्रॉप का जिक्र हुआ था आपकी वीडियो में। एयर ड्रॉप का मतलब ये है, उसमें हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा कम, अभी कम दिख रहा है लोगों को, उस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा है लोगों को। वो क्या है कि लारिस के पास 2 कॉइन है, एक तो LAR और एक है LAG। लेकिन हमारा प्लान है, हाँ हमारा प्लान है आगे जाके LAG भी LAR में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको ज्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। मतलब एयर ड्रॉप में आपको LAG टोकन मिल रहा है। अगर आप एयर ड्रॉप लेते हो $1000 से तो आपको महीने का आएगा लगभग 1.5 से 2%, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके। तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा LAR यूज कर रहे हैं हम, और ये दूसरा LAG जो कॉइन है? LAG एक गेमिंग कॉइन है जिसको हम आगे जाके लार में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइन रहेगा, लार। ओके, LAG का यूज ही नहीं करना? LAG का यूज नहीं होगा। जो LAG एयर ड्रॉप में मिल रहा है वो LAG है। अच्छा अच्छा। तो या तो एयर ड्रॉप ले लो LAG, मतलब मोटा मोटा, या तो 1.5% ले लो महीने का, या 9% ले लो। कौन सा लोगे? नहीं, अभी बताऊंगा मैं जो भी है सीन। अभी एक चीज बताओ। हाँ, ये LAR की वैल्यू क्या है? मतलब LAR की वैल्यू है $0.0016। एक LAR की वैल्यू है $0.006। 0.00006 है ना, पॉइंट के बाद? हाँ, 00 नहीं, सॉरी 0016 है। हाँ, 16।
$0016 $6। ये यूएसडी वाला ही डॉलर है? USDT वाला है। USDT, ठीक है साहब। ये NFT जो क्रिएट होती है, हाँ मान लिया हम एक घोड़े की NFT क्रिएट कर रहे हैं और जितने का मतलब घोड़ा है उतने की कर रहे हैं, हाँ तो वो टोटली ओन्ड बाय मी, मतलब मेरा हो गया मान लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बंदा कम से स्टार्ट करना चाहे तो उस केस में क्या होता है? तो वो दूसरा NFT लेगा, 2500 का लेगा, 1000 का लेगा, 500 का लेगा, 100 का लेगा, उसका अलग सिस्टम बनेगा। मतलब कुल मिला के घोड़ा कंप्लीट ही लेगा, उसके टुकड़ों में नहीं ले सकता हूँ? नहीं, हाँ यही तो खास बात है NFT की। NFT कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट्स नॉन डिविजिबल, इट्स नॉन डुप्लीकेबल। ना तो डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको, ना ही आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके। मतलब 1000 का आप जो ले रहे हो ना, और मान लो आपके पास कोई और लेगा 1000 का, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग है, कॉपी नहीं है। हाँ, यूनिक नंबर कुछ होगा, जैसे डिवाइस का होता है यूनिक नंबर। बिल्कुल 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 सेम। अच्छा साहब, तो कंप्लीट ही घोड़ा खरीदा जाता है, ये नहीं कि टुकड़ों में नहीं कर सकता, आपको कंप्लीट ही करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 महीने में होगा लाइव गेम है? हाँ अभी आप, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कितने टाइम से हो इसमें गेम में? मतलब 9 महीने। आपके पास कितने NFT है? मेरे पास तो हर क्वालिटी का है, 100 से लेके 5000 तक वाला। मेरे पास 100 वाले भी है, मेरे पास 500 वाला भी है, मेरे पास 1000 वाला भी है, 2500 वाला भी है और 5000 वाला भी है। 500 के एक है? सबका किसी का एक है, किसी के 2 है, कई सारे हैं मेरे पास। तो आपने स्टैकिंग पे लगा? बिल्कुल स्टैकिंग पे लगा रखे हैं मैंने भी सबको। सबको स्टैकिंग पे लगा रखा है। हाँ। इस 9 महीने में कितने विड्रॉल कर लिया होगा आपने, मतलब अपने इंडियन रुपए में? जनरल ऐसा कुछ नहीं है क्या? मैं आपको एक आसपास का बता रहा हूँ, लगभग 7 to 8 कर लिया होगा। 7 to 8 लाख। ये मैंने विड्रॉ किया है, मैं आपको बस समझ में इतना कर लिया, खत्म बात। जी। ये गेम कब आया था? गेम तो अभी आया नहीं, गेम बन चुका है। ये समझो कि ये प्रोजेक्ट मार्केट में कब आया था। ये प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल से काम कर रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल से काम कर रहा है और पिछले साल के लगभग नवंबर से मिंटिंग स्टार्ट हुई थी और अभी गेम बन चुका है और गेम का लाइव डेमो भी आ चुका है। बस अब एपिक गेम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग दे चुके हैं, बस उनका अप्रूवल आना बाकी है। एपिक गेम्स का अप्रूवल आते ही ये प्ले स्टोर पर लिस्ट हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये अप्रूवल की कब तक चांसेस है? मतलब देखो, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये एपिक गेम्स के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ जी, ये एपिक गेम्स पर निर्भर करता है, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ लगभग 1 से 2 महीना मान सकते हो आप। मतलब पूरी उम्मीद है होने की, मतलब 2 महीने? हाँ। ओके सर, ठीक है सर। बाकी चीजें मैं, आप मुझे ये वाली ना भेज दी मैंने, भेज दी, चेक कर लो। अच्छा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लेना, इस पर सारी जानकारी मैं डालता रहता हूँ। बिल्कुल जानकारी लूंगा पक्की वाली, और ठोस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे कि तलाश थी। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके, सच में। थैंक यू साहब, थैंक यू। करता हूँ मैं बात। ओके। थैंक यू।